वेलकम टू माय चैनल बिट्टू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास लुमिनस इको वोल्ट न्यू 1050 VA का इन्वर्टर है। अब हम आपको इसकी प्रॉब्लम से मिलाते हैं। आप देखिए, हम स्विच ऑन करते हैं, हमारे इन्वर्टर में ओवरलोड जाता है और हमारे एम्बियर लेता है ये, जिस वजह से अब आप देख सकते हैं हमने पत्ती लगा के दिखा दी। हमारे ट्रांसफार्मर कितनी कड़ी मैग्नेट बनती है अब आप देखिए। हमने ऑन करा है अपना इन्वर्टर, ये ऑन हुआ और आप पत्ती देख सकते हैं किस तरीके से हमारी आवाज़ कर रही है। 20 एम्पियर ले रहा है हमारे पूरे, और आप उसी के साथ साथ ही हमारा तुरंत इन्वर्टर ओवरलोड में जा रहा है। अब हम आपको इसकी पीसीबी दिखाते हैं। आप पीसीबी देख सकते हैं, हम पीसीबी बाहर निकाल के आपको चेक कराते हैं। देख सकते हैं हमने अपनी पीसीबी बाहर निकाल दिया और उसी के साथ साथ हमने अपने डिस्प्ले पैनल ये अलग ही निकाल दिया है। अब हम आपको चेक करा के दिखाते हैं। हम इसमें 12 वोल्ट इसमें इन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारे 12 वोल्ट इसमें इन हो चुके हैं। हमारी इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ड्राइव वोल्ट साइड से आ रही है। हमें सबसे पहले चेक करेंगे हमारी इसमें एसी बूस्ट हो रही है नहीं हो रही। आपके पास कोई 12 वोल्ट का बल्ब हो उसे लगाएं और आप ये चेक करिए आपकी एसी बूस्ट हो रही है नहीं हो रही। आप बल्ब को गौर से देखना, हमारा बल्ब सही से ग्रो नहीं हो रहा है। कहने मतलब इसमें हमारी एसी बूस्ट नहीं हो रही है। हम एक चैनल के मॉसफेट चेक करते हैं हमारी यहाँ पल्स बननी है नहीं बननी। हाँ बिल्कुल ओके बननी है। और इसी के साथ साथ हम इधर चेक करेंगे, यहाँ भी बननी है। आप कहोगे सर पल्स तो सही बननी है, हमारी एसी बूस्ट क्यों नहीं हो रही। अब हम ये चेक करेंगे हर एक मॉसफेट की गेट पर कि हमारे मॉसफेट की गेट पर वोल्ट सही बनने हैं या नहीं बनने। उसी के लिए हम अपना ये बैकग्राउंड पे जाएंगे और उसी के साथ साथ हमारा डिस्कनेक्ट होगा। देखिए अभी इन्वर्टर दोबारा कनेक्ट करेंगे, ऑन ही है। और उसी के साथ साथ आप अपना एक प्रोब नेगेटिव से कनेक्ट करके मीटर की पल्स चेक करने के लिए आप मीटर को डीसी रेंज पे कर लें। अब आप देख सकते हैं हमारा मीटर डीसी रेंज पे ही है। हमने एक प्रोब हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और पॉजिटिव की एक प्रोब आपके हाथ में बची होगी, आप उसे मॉसफेट के गेट पर रखें। अब जैसे आप ऑन करेंगे 1 सेकंड के लिए वोल्ट बनेंगे, फिर हमारे चले जाएंगे 5 वोल्ट बने, बिल्कुल ओके हैं। ऐसे हम हर एक मॉसफेट की गेट पर चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ भी 5 वोल्ट ओके। अब हम ऐसे इसी साइड चेक करेंगे। हम सही से प्रोब हमारी रखी नहीं गई, हम दोबारा रख के आपको दिखाते हैं। हमारे इस साइड के हर एक मॉसफेट के गेट पर 5 वोल्ट बनने हैं। हमारे ये जो हमने अभी चेक करे हमारी कौन सी साइड थी, लो साइड। अब हम चेक करेंगे अपने ड्राइव जो सेक्शन है हमारा हाई साइड के लिए। हाई साइड के लिए हमेशा पल्स चेक करने के लिए अगर आप इस साइड के चेक कर रहे हैं तो आपकी नेगेटिव की प्रोब, अगर आप इस साइड से आप देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप इस साइड के आपने लो साइड चेक कर लिया और आप इसकी हाई साइड चेक करना चाहते हैं तो आप एक अपनी नेगेटिव की प्रोब इससे मीटर को कनेक्ट कर दें। आप देख सकते हैं हमने इससे इसे कनेक्ट कर दिया है। हमारे पास हाथ में पॉजिटिव की एक प्रोब बची है, ये रही आपको हम दिखाते चल रहे हैं। आप हमारे मीटर में देख सकते हैं हमने डीसी रेंज पे कर रखा है। अब हम इसे यहाँ रखते हैं, हमारी ये वाली साइड चेक हो रही है। हम इसे ऑन करते हैं, चेक करेंगे हमारे वोल्ट बनने या नहीं बनने। हमने ऑन करा, इस साइड हमारे कोई वोल्ट नहीं बनने। अब हम इस साइड के लिए चेक करेंगे। कौन सी साइड के लिए, इस साइड के लिए। तो हमने ये वाली प्रोब हटा के इस साइड कनेक्ट कर दी। कनेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ चेक करके देखते हैं कि हमारे यहाँ वोल्ट बनने हैं सही या नहीं। अब आप देखिए हमने मीटर को कनेक्ट कर, आपको मीटर नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्लियर। हमने यहाँ ऑन करा, 5 वोल्ट बन गए। अब इस चीज़ से हमारा ये क्लियर होता है कि हमारी कौन सी साइड में दिक्कत है। इसकी हाई साइड पॉजिटिव साइड जो होती है हमारी, ये हाई साइड बोली जाती है इसे। ये हमारी इसकी हाइट साइड में दिक्कत है कि हमारे इस साइड के मॉसफेट की गेट पर वोल्ट नहीं बनने। हमने इसमें से अपने 12 वोल्ट डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम आपको पीसीबी दिख रही होगी आपको क्लियर। अब हमारे जो इसमें जो ड्राइव नहीं बननी ना, वो हमारे इस चैनल के नहीं बनने। हमारे इसमें 4 चैनल होते हैं, 1 2 3 4। तो हमारे इस चैनल में हर एक मॉसफेट की गेट पर 5 वोल्ट बननी चाहिए, जो कि आपने देखा इस साइड हमारे 5 वोल्ट बिल्कुल ओके। इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड नहीं बननी। इस साइड बनाने के लिए जो हमारी IC ली गई है 27712 IC यूज़ में ली गई है इस साइड के लिए। इस साइड के लिए हमारी साइड की IC 27712 इस साइड लगी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें इस साइड लगी हुई है। तो हम बताते हैं इसके हर एक मॉसफेट की गेट पे जो हमारी रेजिस्टेंस लगी है 30 ओम 33 ओम की इसमें रेजिस्टेंस लगी हो। आपके पास 33 ओम नहीं हो, 30 ओम हो, 20 ओम हो या 22 ओम हो, आप उसे भी लगा सकते हैं। क्योंकि ओम की रेजिस्टेंस हो वो आप लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ हम आपको बता दें इसमें हमारी IC 27712 है। इसके आसपास के सभी कंपोनेंट के बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। इसमें हमारे ये जो फिल्टर लगे हुए हैं छोटे छोटे 2, ये हमारे एक है C30 C32 जिसकी वैल्यू है 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड के कंडेंसर है। उसी के साथ साथ इसमें हमारे R50 जिसके आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा, आपको दिख रहा होगा क्लियर। R50 से हमारी फ्यूज़ रेजिस्टेंस है। उसी के साथ साथ यहाँ ZD3 हमारा खाली पॉइंट है, इसमें यहाँ कंपनी द्वारा कुछ नहीं लगाया गया। आप देख सकते हैं D7 है हमारा जिनर डायोड है। आपके पास जिनर और 18 वोल्ट से लगा सकते हैं। अगर
M7 डायोड हो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं हो 4060 डायोड आप यहाँ लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें R62 की लोकेशन पर 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है। फिर R64 R65 जो हमारी यहाँ 1K की रेजिस्टेंस है। एक यहाँ है 1K की रेजिस्टेंस, एक अंदर है इसमें 1K की रेजिस्टेंस आपको दिख नहीं रही होगी, हम बिल्कुल पास में आपको ला के दिखा रहे हैं, दिख गई होती हो आपको 1K की रेजिस्टेंस। उसी के साथ साथ इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है Q14 2F ट्रांजिस्टर है, जो कि हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ आधी से ज़्यादा चीज़ बातों को समझ में आया होगा। हम इसमें IC चेंज करके हम आपको ड्राइव वोल्ट चेक कराते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइव वोल्ट तो बन रही है, इस साइड बिल्कुल ओके बननी है, इस साइड नहीं बननी। तो इस साइड की जो हमारी IC है ये सही वर्क नहीं कर रही, तो हम IC चेंज करके अब हम फिर आपको चेक कराते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखने से कुछ सीखने को मिलता है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। आप देख सकते हैं हमारी PCB हमने अपनी 27712 IC डाल दी है। 27712 हम इसमें 12 वोल्ट इन करते हैं, हमारे 12 वोल्ट इसमें इन हो चुके हैं। हम आपको चेक कराते हैं हमारी AC बूस्ट हुई या नहीं हुई। सबसे पहले कि हमारे इसमें AC बूस्ट नहीं हो रही थी, हमने AC बूस्ट के लिए अपने ये 12 वोल्ट का बल्ब लिया है। हम आपको चेक करेंगे, आप देखना हमारा ग्रोथ अब सही ग्रो हो रहा है, बिल्कुल ओके ग्रो हो चुका है। अब इसी के साथ साथ हम आपको पीछे से बैकग्राउंड के साथ चेक करेंगे। उसी के साथ साथ हमने ये एक वायर यहाँ से निकाल ली है, एक वायर यहाँ से निकाल ली है। मीटर की नेगेटिव प्रोब कनेक्ट करके हम सबसे पहले आपको पॉजिटिव साइड के ड्राइव वोल्ट चेक करा के दिखाते हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारी एक ये वायर ये रही। अब हमारा मीटर देख सकते हैं, हमने अपना मीटर DC रेंज में कर लिया है, आपको दिख रहा होगा DC लिखा हुआ आ गया है उस पर। अब हमने ये हमारे हाथ में प्रोब बची है, हम आपको ड्राइव वोल्ट चेक करा के दिखाते हैं। हमारी इस साइड ड्राइव वोल्ट में प्रॉब्लम थी, हम इसे ऑन करते हैं। आप ये ऑन देख सकते हैं, हमारे 5 वोल्ट बिल्कुल ओके बननी है। और उसी के साथ साथ आप दोबारा देखिए ऑफ, ये ऑन। आप इस साइड फिर से देखिए, ये ऑफ फिर ऑन, कि हमारे 5 वोल्ट बिल्कुल ओके बने। अब हम आपको नेगेटिव साइड दिखाते हैं चेक करा के। इस साइड का हो गया तो इस साइड भी चेक करा देंगे हम। आप देख सकते हैं अपने ये रखी मीटर की प्रोब कनेक्ट करके, क्योंकि हमारे इन्वर्टर ओवरलोड में चले जाता है, तो हमें स्विच बार बार ऑन ऑफ करके चेक करना पड़ता है। ऑफ ऑन, 5 वोल्ट बिल्कुल ओके। अब हम आपको इसकी हाई साइड चेक कराई थी भी हमने ये ड्राइव वोल्ट आपको। अब हम इसकी लो साइड चेक करा के दिखाते हैं। लो साइड के लिए हम इसे नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। अब फिर हम अपना मीटर की प्रोब यहाँ रखते हैं। आप मीटर में चेक करना कि हमारे वोल्ट बनने या नहीं बनने। आप देख सकते हैं, हम ऑन करेंगे, ये ऑन हो चुका है, 5 वोल्ट बिल्कुल ओके। अब हम इस साइड चेक कराते हैं आपको, फिर ऑफ फिर ऑन, 5 वोल्ट हमारे बिल्कुल ओके। आपको हमारी वीडियो देखने को कुछ सीखने को मिले, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और हम अपनी ये PCB इन्वर्टर के अंदर फिट आपको ओके टेस्टेड चेक कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने इन्वर्टर के अंदर PCB फिट कर दिया। आप देख सकते हैं हमारी PCB है, जो हमारी इसमें 27712 IC ख़राब निकली थी। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ हमारी 27712 IC ख़राब निकली थी। और इसी के साथ साथ हम आपको अपना इन्वर्टर चेक कराए दिखाते हैं। हमने अपने UPS इन्वर्टर ऑन करा। अब हमारे वोल्टेज चेक कर सकते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 224 वोल्टेज आ रहे हैं। हम इस पर 100 वाट का बल्ब डाला है हमने। हमारे वोल्टेज कितने दबे आप देख सकते हैं, हमने 200 वाट डाल दिया। अब इस पर हम इसमें मेन 220 अब इसमें इन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारा इस क्लैम्प मीटर में आप हमारी चार्जिंग एम्पीयर चेक कर सकते हैं। अभी इसमें मैन आएगी, हमने मैन ऑन कर दी अपनी, ये हमारे इन्वर्टर में मैन आ गया। अब आप चार्जिंग चेक कर सकते हैं हमारे क्लैम्प मीटर में, ये हमारे चार्जिंग एम्पीयर आए हैं। आपको हमारी वीडियो देखने से कुछ सीखने को मिले, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें।